चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू के हितों की बात करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी जम्मू के साथ भेदभाव जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ नियुक्तियां की गई थी, जिसमें घाटी की 136 पोस्टें घाटी को दी गई, जबकि जम्मू को मात्र 20 ही पोस्टें दी गई हैं। हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार के इस भेदभाव से जम्मू के युवाओं में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर ये पोस्टें वापस लेने का दावा किया था, लेकिन सरकारी तौर पर इसका अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि सरकार जम्मू के युवाओं के साथ छल कर रही है। देखिए, एक नोटिफिकेशन निकला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की शिकायतें जो है वो हुई थी, और जहां जम्मू को मात्र 20 पोस्टें दी गई थी, वहीं कश्मीर को 136 पोस्टें जो है वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स की और 9 पोस्टें कनिष्ठ सहायकों की दी गई थी, जिसको लेकर जम्मू के नौजवानों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा था। इसी के चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक ट्वीट किया कि इन पोस्टों को वापस ले लिया गया है। अब हम पूछना चाहते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कि एक मंत्री के ट्वीट की लीगल सैंक्टिटी क्या है? क्या आपने उस ऑर्डर को ऑफिशियली विड्रॉ किया है? अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि इन पोस्ट को विड्रॉ किया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां के नौजवानों के साथ एक बदमजाक करने की कोशिश कर रही है। ये फॉर्मली ऑर्डर विड्रॉ किया जाना चाहिए और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाना चाहिए। वहीं पैंथर्स ट्रेड यूनियन ने जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ काम करने वाले जवानों को स्थायी करने की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई पैंथर्स ट्रेड यूनियन के महासचिव सेवा सिंह ने सरकार पर एसपीओ की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी पिछले काफी समय से इन लोगों की स्थायी करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण एसपीओ भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इनके मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी सेवा में 24 घंटे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हमारे एसपीओ 35,000 प्लस जो हैं, जो जिनको मात्र 6,000 रुपया, 9,000 रुपया, 12,000, 15,000 और 18,000 दिया जाता है, उनके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया था। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गया था और एक मेमोरेंडम यहाँ से दिया था, जो मेरे पास लेटर इस वक्त मौजूद है। जो भी हम पिछले 6 साल से इनके लिए हमने कोशिश की, सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया ने और जो गवर्नर इंतजामिया से पहले जो सरकारें रही, उन्होंने आज तक इनके साथ जो सौतीली माँ जैसा सलूक जो जारी रखा। अब हम ये डिमांड करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि हमारी सिंपल डिमांड है कि एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए उनके लिए, और साथ में जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस सिलसिले में हमारी पूरी टीम कल दिल्ली जा रही है और हम होम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश भी करेंगे। श्राइन बोर्ड की तर्ज पर सुविधाएं देने और धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन आने वाले मंदिरों का बोर्ड गठित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट के मुलाजमों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों